गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा संस्कृत का जो वीडियो मैं भेज रही हूँ आपको, प्रहेलिका मैंने भेजा है। जो दूसरा वीडियो उसका दूसरे चैप्टर का जा रहा है, उसमें बीच में मैंने 3 चैप्टर नहीं पढ़ाया है। तो आप ये सवाल मत करिएगा कि मिस आपने क्यों नहीं पढ़ाया। अगर उसको पढ़ाना होगा तो फिर मैं बाद में उसका वीडियो आपको भेजूंगी, लेकिन फ़िलहाल इस समय जो वीडियो मैं भेज रही हूँ उसी को आप पढ़िए, ठीक है। वो कुछ चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, फिर जब ज़रूरत होगी तो मैं उसको पढ़ा दूंगी आपको। तो इस समय जो चैप्टर मैं भेज रही हूँ उसी को आप ध्यान से पढ़िएगा। जो 3 चैप्टर है बीच का, वो प्रहेलिका के बाद गणतंत्र दिवस समारोह, उसके बाद का चैप्टर है चंद्रशेखर आज़ाद, और फिर उसके बाद है काकह। ये 3 चैप्टर मैंने छोड़ दिया है। अगर बाद में मुझे पढ़ाना होगा तो वो तीनों चैप्टर मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी जो मैं भेज रही हूँ आपको, अगला चैप्टर जो ये मैं पढ़ा रही हूँ वो रक्षाबंधन है। तो वो तीनों चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है, आप परेशान मत होइएगा। मुझे जब पढ़ाना होगा तो वो तीनों चैप्टर मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? तो अब चलिए समझते हैं रक्षाबंधन का पाठ, ठीक है ना। तो बेटा ये जो आपने देखा है चतुर्दश पाठ, पाठ का नंबर है 14वां, 14th पाठ, ठीक है। और शीर्षक है रक्षा बंधनम। अब रक्षाबंधन का त्यौहार तो आपको पता ही होगा, खूब धूमधाम से आप मनाते होंगे, ठीक है। तो रक्षाबंधन हर घरों में मनाया जाता है। भाई और बहन का बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्यारा त्यौहार है। चित्र में भी आपने देखा है कि बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, ठीक है। तो ये जो त्यौहार है उसी के बारे में आपको बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हम कब कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, और ये फिर भारतीय इतिहास में इसका कितना महत्व है वो सब हम आपको बताएंगे। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमाया तिथौ भवति। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, पर्व है, वो श्रावण मासस्य मतलब सावन का जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा तिथि को होता है। जब सावन का महीना पूरा होता है तो जो अंतिम दिन होता है वो पूर्णिमा का होता है। उसी दिन सावन का ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अस्यां तिथौ भगिन्यः स्वानुजानाम् अग्रजानाञ्च दक्षिणहस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्नन्ति। अब इसमें है इस तिथि में, इस तिथि को, इस तारीख को बहनें अपने छोटे भाई और बड़े भाई के दाहिने हाथ पर, दक्षिण हस्तेषु दाहिने हाथों पर रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं। भगिन्या भ्रातारं छात्राः छात्रं देशस्य नागरिकाः सैनिकानं रक्षासूत्रं निबध्य परस्परं रक्षितुं संकल्पवन्तः भवन्ति। बहनें भाइयों को, भगिन्या मतलब बहनें, बहनें भाइयों को, छात्र छात्राएं जो है छात्र को, और देश के नागरिकों को, देशस्य नागरिकाः सैनिकान देश के नागरिकों को और सैनिकों को राखियां जो है बांधकर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। इसमें बहनें अपने भाइयों को, छात्राएं जो छात्र को और देश के नागरिकों को, सैनिकों को राखी बांधती हैं और वे उनके रक्षा का संकल्प लेते हैं। हमेशा क्या होता है कि बहन जो राखी बांधती है तो भाई उसके कलाई पर, जब भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बंध जाता है तो वो अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण ले लेता है कि वो आजीवन अपने बहन की रक्षा करता रहेगा। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति। इस दिन जो कोई लड़की किसी भी पुरुष के हाथ में, अगर कोई लड़की किसी भी पुरुष के हाथ में
राखी बांधती है, सह पुरुषम ता प्रति भ्रातृवत व्यवहारम करोति, तब वह पुरुष उस लड़की के प्रति भाई के समान व्यवहार करने लगता है। अगर इस दिन कोई लड़की किसी भी पुरुष को राखी बांधती है तो वह पुरुष उसके प्रति, बहन के प्रति भाई का व्यवहार, उस लड़की के प्रति भाई का व्यवहार करने लगता है। भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबंधनस्य महत्व विषये एकः दृष्टान्तः मिलति। भारत के मध्यकाल के इतिहास में रक्षाबंधन के विषय में एक उदाहरण मिलता है। दृष्टांत मतलब उदाहरण मिलता है। चित्तौड़ नगरस्य हिंदू राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामकं मुसलमान शासकं स्वभ्रातरं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षासूत्रं प्रेषितवती। अब क्या प्रसिद्ध है उदाहरण कि चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए अपना भाई मानकर उसके पास रक्षा सूत्र भेजा। ठीक है, चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी थी और वो मुसलमान शासक हुमायूं था। उसके पास राखी बांधने जो रक्षा सूत्र था वो कर्मवती ने भेजा था अपनी रक्षा करने के लिए। सह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य तस्याः सम्मान रक्षाम अकरोत्। हुमायूं जो है मुसलमान शासक था, परंतु उस सम्राट ने राखी स्वीकार कर लिया, रक्षा सूत्र को स्वीकार कर लिया और उसके सम्मान की, हिंदू जो रानी थी कर्मवती, उसके सम्मान की रक्षा की। गुजरात नरेशेन सहयुद्धे चित्तौड़ नगरस्य सहायताम अकरोत्। और गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ नगर की सहायता की, जो हिंदू रानी की का नगर था उसमें उनकी सहायता की। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कार स्यापि विधानमस्ति। रक्षाबंधन के दिन ही उपाकर्म का जो संस्कार होता है उसका भी एक विधान है। विधान का मतलब होता है नियम। और वो जो उपाकर्म होता है वो क्या होता है कि जो पुरोहित होते हैं, हमारे पंडित होते हैं, उनके साथ जाके नदी के किनारे और लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। एतदर्थं धार्मिका जना पुरोहितेन सह नदी तटम पवित्रम सरोवरम वा गच्छन्ति। इसके लिए धार्मिक लोग जो धर्म से जुड़े होते हैं, धार्मिक लोग जो धर्म को मानते हैं, वो लोग पुरोहित के साथ, पुरोहित उसे कहते हैं जो पूजा पाठ करता है हमारे घर में, उसे हम पुरोहित कहते हैं, जो दक्षिणा का सामान ले जाता है। तो पुरोहित के साथ धार्मिक लोग नदी के किनारे या फिर पवित्र तालाब के पास जाते हैं। तत्र आवर्षम कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति। वहाँ वह अपने निषिद्ध किए गए काम को, अर्थात जो काम मना होगा उसको नहीं करना चाहिए, उस काम को अगर कर लेते हैं तो उसके पश्चाताप के लिए, पूरे वर्ष जो काम हमको मना है फिर भी हमने उसको किया है, उसके पश्चाताप के लिए वो जाते हैं वहाँ। पुनश्च तानि असत्य कार्याणि न भवेयुः। फिर से वे असत कार्य, अर्थात जो काम मना है उसको न करें, ऐसा सोचते हैं। इति प्रायश्चितम कुर्वन्ति। और ये सोचकर वे प्रायश्चित करते हैं। औषधि नाम अनुलेपनम कृत्वा जले बहुवारम स्नानम च कुर्वन्ति। और औषधियों का अनुलेपन करके, अपने माथे पर लगा के, उसका लेपन करके और फिर जल में कई बार स्नान करते हैं। अस्य महत्वम ज्ञात्वा भारत शासनेन अयः दिवसः संस्कृत दिवसः रूपेणोद्घोषितः अस्ति।
इसके महत्व को जानकर भारत सरकार के द्वारा इस दिन को, जो पूर्णिमा का दिन होता है श्रावण मास का, उस दिन को संस्कृत दिवस के नाम से घोषित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा इसके महत्व को जानकर संस्कृत दिवस के नाम पर इस दिन को उद्घोषित किया गया है। यतः संस्कृतम संपूर्ण देशम एकताया सूत्रे बध्नाति, और क्योंकि संस्कृत जो है पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। तो बेटा चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखिए, इसको कॉपी में करना है आपको। मैंने इसका जो है उत्तर इसी बुक में लिख दिया है, लेकिन आपको ये कॉपी में करना है, मैंने लिखा है। ये रक्षाबंधनम पर्वम श्रावण मासस्य कस्याम तिथौ भवति, इसका उत्तर है पूर्णिमाया। तो ये सब आपको कॉपी में करना है। इसका सेकंड वाला जो है श्रावणी पर्वणि हिंदू जना केशाम पूजनम कुर्वन्ति, इसका उत्तर है सप्तर्षिणाम भगिन्य स्वनुजानाम अग्रजानांच दक्षिण हस्तेषु कानि बध्वन्ति रक्षा सूत्राणि। हिंदू राज्ञी कर्मवती कस्य पार्श्वे रक्षा सूत्रम प्रेषितवती हुमायूं शासकस्य पावे। ठीक है, और ये पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। इसका उत्तर मैंने कॉपी में कर दिया है। आप इसका प्रश्न लिखिएगा पहले, फिर मैंने जो उत्तर भेजा है वो उसके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए, ये जो चौथा प्रश्न है, क स्तंभम ख स्तंभेन योजयत, मतलब क और ख दो भाग में बटा है। इसमें आपको इसका सही मैच करना है, लगाना है जो सही है। तो अब देखिए, जैसे संस्कृतम संपूर्ण देशम, एग्जाम्पल आपको दिया है, एकताया सूत्रे बध्नाति। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कर दिया है रक्षाबंधन दिवसे एव, तो ये ख का कौन सा होगा, उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानम अस्ति। रक्षाबंधनस्य अस्माकं समाजे, इसका ग का क्या होगा, अति महत्वम विद्यते। सह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य, इसका क्या हो गया, तस्या सम्मान रक्षाम अकरोत, ये घ का होगा। तो मैंने लिख दिया है, ये आप अपने बुक में कर लीजिएगा। अब देखिए, क्रियापद में धातु लकार पुरुष वचन लिखना था, मैंने सब लिख दिया है। इसको भी आप अपने कॉपी में बुक में कर लीजिएगा एक्सरसाइज के रूप में। ठीक है, उसके बाद ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें देखिए विभक्ति वचन और पद लिखना था, पद लिखा हुआ है, उसका विभक्ति और वचन लिखना है, मैंने लिख दिया है। ये आप देखिए, इस चित्र को पहचान के, ये जो प्रतीकात्मक चित्र है, इसको पहचान के उसके आधार पर आपको वाक्य लिखना था। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तारे हैं, तो इसमें इदम पर्वम अस्ति, यह पर्व है, त्योहार है। इदम ललितम पर्वम अस्ति, इदम क्रिसमस पर्वम अस्ति, ये देखिए, ये क्रिसमस का पेड़ बना हुआ है। और इदम रक्षाबंधनम अस्ति, ये भाई बहन का चित्र बना हुआ है रक्षाबंधन का। और ये दीपावली, जो आपकी दीपावली आने वाली है, तो उसका दिया जला रहे हैं बच्चे, वो उस दीपावली की रात का चित्र है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप अपने कॉपी में इसको कर लीजिएगा। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये भी पाठ समझ में आ गया होगा, रक्षाबंधन का पाठ समझ में आ गया होगा। मैं इसका PDF भेजूंगी, अपनी कॉपी में खूब साफ साफ काम करिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।